प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में बारिश बाढ़ आपदा का जिक्र किया है। कहा, मानसून के इस मौसम में प्राकृतिक आपदाएं देश की कसौटी कर रही हैं। पिछले कुछ हफ्तों में हमने बाढ़ और भूस्खलन का बड़ा कहर देखा। पीएम मोदी ने मन की बात में आगे कहा कि इन आपदाओं में कहीं घर उजड़ गए हैं, कहीं खेत डूब गए हैं, परिवार उजड़ गए, पानी के तेज बहाव में कहीं पुल बह गए, सड़कें बह गई, लोगों का जीवन संकट में फंस गया है। मन की बात में पीएम मोदी ने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं की इन घटनाओं ने हर हिंदुस्तानी को दुखी किया। जिन परिवारों ने अपने प्रियजन खोए, उनका दर्द हम सबका दर्द है। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने सेना के रेस्क्यू अभियान की तारीफ की है। कहा, आपदा की इस घड़ी में सेना ने व्यापक रेस्क्यू अभियान चलाया और लोगों की मदद की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जम्मू कश्मीर दौरा। आपदा प्रभावित चसोती और कटरा में लेंगे हालात का जायजा। राजभवन में करेंगे हाई लेवल बैठक। रामबन पहुंचे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला। बादल फटने के बाद हालात का लिया जायजा। अधिकारियों को दिए राहत बचाव में तेजी के निर्देश। जम्मू में सेना द्वारा तवी नदी पर रिकॉर्ड समय में बनाया बेली ब्रिज। वाहनों की आवाजाही के लिए बंद। भारी बारिश के बाद एहतियातन पुल को बंद कर दिया गया है। जम्मू पठानकोट सीमा से सटे लखनपुर में रावी दरिया में बाढ़ से भारी तबाही। डीडीसी चेयरमैन महान सिंह ने लिया नुकसान का जायजा। कहा, गृह मंत्री अमित शाह के दौरे पर जम्मू कश्मीर को मिलेगा बड़ा राहत पैकेज। रियासी में बाणगंगा रोड पर मलबा गिरा। कटरा रियासी मार्ग बंद हुआ। जम्मू में बारिश का दौर। जम्मू डिवीजन के सभी 10 जिलों में कल स्कूल बंद रहेंगे। भारी बारिश का अलर्ट जारी। रियासी में फिर से चिनाब नदी उफान पर। सलाल डैम के कई गेट खोले गए। डोडा में किलपुत्रान भलेसा में लगातार बारिश के बाद आशियाना ढह गया है। इस हादसे में गुलाम कादिर भट्ट का मकान पूरी तरह से मलबे में तब्दील हो गया। वहीं 2 महिलाएं घायल भी हो गई। उधमपुर में अचानक आई बाढ़ से हालात बिगड़ गए हैं। कई इलाकों में पानी भरा है। जमीन धंसने से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे एक बार फिर बंद है। प्रशासन ने 30 लोगों का रेस्क्यू किया है। कटरा हादसे के बाद श्री माता वैष्णो देवी यात्रा आज 6वें दिन बंद। यात्रा ट्रैक पर मरम्मत का काम लगातार जारी। रियासी माहौर सड़क मार्ग बंद। धरमारी के दमन क्षेत्र में भूस्खलन की वजह से सड़क मार्ग बंद हुआ। रामसू के सर्वगनी गांव से 30 लोगों का प्रशासन रेस्क्यू किया। नाले का फ्लो बंद होने के बाद आर्टिफिशियल लेक बनने से गांव पर खतरा मंडरा रहा था। जम्मू रेलवे स्टेशन से आज चलाई जा रही है 3 स्पेशल ट्रेनें। फंसे हुए लोगों की आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए रेलवे ने ये बड़ा ऐलान किया है। जम्मू कश्मीर के स्वास्थ्य मंत्री सकीना इत्तू ने कहा, जम्मू में आपदा पीड़ित परिवार की मदद के लिए उठाए जा रहे हैं जरूरी कदम। हर जरूरतमंद तक पहुंचाई जाएगी संभव मदद। नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने मां वैष्णो देवी यात्रा ट्रैक पर हादसे में घायल हुए लोगों से मुलाकात की है। कटरा के अस्पताल में मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। सभी को हर संभव मदद का भरोसा दिया गया। जम्मू के कई हिस्सों में हाल ही में बाढ़ ने मचाई भारी तबाही। कई घर क्षतिग्रस्त संपत्ति को भारी नुकसान। कई स्वयंसेवक समूह बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए आ गया है। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने पुलवामा का खास जिक्र किया। पुलवामा में खोले गए डे नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट के बारे में उन्होंने बात की। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने डल लेक पर हुए वाटर स्पोर्ट्स का भी जिक्र किया। कहा, इस तरह के आयोजनों से पर्यटन को विस्तार मिलेगा। पीएम मोदी ने खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल में गोल्ड मेडल जीतने वाले मोहसिन अली से भी बात की है। पीएम ने मोहसिन की उपलब्धियों को सराहा है। बांडीपोरा में वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन। विभिन्न आयु वर्ग के खिलाड़ियों ने लिया हिस्सा। नेशनल टीम ने जीता फाइनल। राजौरी में बीजेपी नेता संजय शर्मा ने 100 चिनार पौधे लगाने के अभियान का शुभारंभ किया। लोगों को किया गया पर्यावरण के प्रति जागरूक। और अब खबरें विस्तार से रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। जम्मू कश्मीर के दौरे पर आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं। राजभवन में बाढ़ को लेकर वो समीक्षा बैठक करेंगे। किश्तवाड़ और कटरा में भी हालात का जायजा लेने के लिए वो पहुंचेंगे। गृह मंत्री अमित शाह जम्मू
दौरे पर हैं वो लोगों से मुलाकात करेंगे, उनसे उनका हालचाल जानेंगे और खास तौर पर उन इलाकों पर उनकी नजर रहेगी जो सबसे ज्यादा जिन इलाकों ने तबाही देखी है। उन लोगों से भी मुलाकात करेंगे जिन्होंने इस हादसे में अपने प्रियजनों को खो दिया है। उन लोगों पर खास तौर से बताया जा रहा है कि बातचीत उनकी होगी और एक राहत पैकेज और एक आर्थिक तौर पर भी जम्मू की मदद का ऐलान उनकी तरफ से हो सकता है कि कर दिया जाए। तो बड़े दिनों से खबर चल रही थी जिसके बाद से आज फाइनली ये कंफर्म हो गया है। अमित शाह दौरे पर जा रहे हैं जम्मू के और लगातार मौसम खराब होने की वजह से काफी डिले उनका ये दौरा हुआ, लेकिन आखिर में अब वो लोगों से मुलाकात करेंगे, उनका हालचाल जानेंगे। बाढ़ को लेकर समीक्षा बैठक की जाएगी राजभवन में। आपको बता दें कि आला अधिकारियों के साथ वो बैठेंगे और आगे की स्थिति पर भी खास तौर पर नजर बनाई हुई है उन्होंने, क्योंकि केंद्र सरकार का पूरा ध्यान है पूरे उत्तर भारत में जिस तरीके से तबाही की तस्वीरें सामने आ रही है उसके बाद से खास तौर पर वो देख रहे हैं कि किस तरीके से आगे की ऐसी स्थितियों को देखा जा सके। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए राजन वैद हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं। तो आखिरकार जम्मू पहुंचने वाले हैं या पहुंच गए हैं, बताइए, और उनके साथ कौन कौन मौजूद है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ? राजन, देखिए, गृह मंत्री अमित शाह जम्मू आएंगे। कल उनका एरियल सर्वे है। कल सुबह लगभग 9:45 पे जो है वो एक हवाई समीक्षा जो है वो करेंगे उन इलाकों की जो इफेक्ट हुए हैं बाढ़ के चलते, और उसके बाद राजभवन में उनकी एक समीक्षा बैठक इस बाढ़ के जो इफेक्ट जो लोग हुए हैं उनको लेकर जो बात हो रही है कि कोई जो एक राहत पैकेज की घोषणा वो कर सकते हैं, उन तमाम विषयों को लेकर जो है राजभवन में कल 12 बजे उनकी बैठक होगी, जिसमें जो चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला, एलजी मनोज सिन्हा और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और उसके साथ जो कंसर्न डीसीस हैं और एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और तमाम जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं विभिन्न विभागों के, वो मौजूद रहेंगे। ये बहुत ही अहम उनका ये विजिट इसलिए भी रहने वाला है कि जम्मू संभाग ने पिछले 99 सालों में ऐसी जो दशा है, जो बरसात के चलते जो नुकसान हुआ है वैसा नहीं देखा है। जिस तरह से अभी भी आप देख सकती हैं कि बरसात जम्मू में सुबह से ही हो रही है। अभी भी कई रास्ते बंद किए गए हैं क्योंकि वहां शूटिंग स्टोन और लैंडस्लाइड की रिपोर्ट्स जो है आई है, और ऐसे में ये बहुत अहम होगा क्योंकि काफी लोग अफेक्ट हुए हैं। इस दफा काफी संख्या में लोग अफेक्ट हुए हैं। फैमिली जो है वो तबाह हो चुकी हैं। कई लोगों की मौत हुई है, चाहे वो कटरा की बात करें, चाहे वो किश्तवाड़ के चचोटी की बात करें, चाहे रामबन की बात करें, चाहे रियासी की बात करें, हर जगह जो है बादल फटा है और लैंडस्लाइड से काफी खासा नुकसान हुआ है। ऐसे में उन लोगों को काफी उम्मीदें रहेंगी गृह मंत्री अमित शाह के। राजन, चूंकि आज तस्वीरों में दिखाई दे रहा है साफ तौर पर कि बारिश हो रही है, आपने बताया कि एरियल सर्वे उनका रहने वाला है, ऐसे में मुश्किल आएगी और आगे फिर किस तरीके से वो देखेंगे, क्योंकि पूरा जम्मू जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही हैं बेहद गंभीर स्थिति से गुजर रहा है, संवेदनशील होगा और उनके लिए भी मुश्किल होगी एरियल सर्वे के लिए। तो रोड भी वहां पर पूरी तरीके से सही नहीं है जहां तक उन्हें पहुंचना होगा। ऐसे में क्या उनकी तरफ से रणनीति रहेगी, कुछ इसके बारे में भी जानकारी दीजिए। जी देखिए, अभी नेशनल हाईवे बंद है और बरसात की प्रेडिक्शन कल भी की गई है। आने वाले 2 दिन तक जम्मू में बरसात रहने वाली है, हैवी टू हैवी रेन जम्मू में रहने वाली है। ऐसे में वाकई ये देखना होगा कि गृह मंत्री कल किस तरह से एरियल सर्वे कर पाते हैं, क्योंकि यदि मौसम साफ होगा तभी ये मुमकिन हो पाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं अब जो उनका एक शेड्यूल प्रोग्राम है वो मैंने आपको बताया कि किस तरह से रहने वाला है, क्योंकि इससे पहले राजनाथ सिंह यहाँ पे डिफेंस मिनिस्टर आए थे, उनको भी चचोटी जाना था लेकिन मौसम के चलते वो नहीं जा पाए थे, मौसम बाधा बन गया था। तो इस दफा यही उम्मीद लगा सकते हैं कि मौसम बाधा ना बने, लेकिन एडवाइजरी जो इश्यू हुई है वो यही हुई है और मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 2 दिन जम्मू में हैवी टू हैवी रेन हो सकती है। इसके लिए लोगों के लिए भी एहतियात रखने के लिए क्या कहा गया है कि कई रोड्स अल्टरनेट किए गए हैं, उनको अल्टरनेट रूट्स पे लोगों की गाड़ियों को कहा गया कि आप ले जाएं, और यहाँ से नेशनल हाईवे जो जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे है वो भी बनी नाले में के पास आज लैंडस्लाइड हुआ है, जिसके चलते वो बंद कर दिया गया है। तो ऐसे में मुश्किलें काफी हैं, चुनौतियां काफी हैं। अब देखना होगा
कि क्या इसका हाल भी वैसा तो ना हो जो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के विजिट का हुआ था, क्योंकि वो आए थे, चशोटी जा नहीं पाए थे। यहाँ उन्होंने जीएमसी में मुलाकात की थी, कुछ जो जख्मी हालात में जो वहाँ पे एडमिट थे, उसके बाद यहाँ पे उन्होंने अपना बयान दिया था कि उनको जो जितना भी रेस्क्यू ऑपरेशन है या यहाँ पे जो जख्मी हालात में जो लोग हैं उनको ट्रीटमेंट अच्छे से दिया जाएगा। अब कल मौसम पे बहुत डिपेंड करेगा, मौसम कैसा रहने वाला है, उसी के मुताबिक ही ये जो शेड्यूल है वो आगे चलेगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजन। तो आपको बता दें कि देखिए जिस तरीके से कल उनका दौरा होने वाला है, मौसम की जो स्थिति है उसको देखते हुए बेहद गंभीर होगा, लेकिन फिर भी एक बड़ी उम्मीद की मदद उनकी तरफ से की जा रही है कि अगर मौसम में थोड़ी सी भी संभावनाएं सही रहती हैं तो वो एरियल सर्वे करेंगे और जम्मू का लोगों में जो तबाही में लोग मारे गए और उनके परिजनों से भी उनकी मुलाकात की होगी। हिमाचल में बारिश बाढ़ के बाद चंबा, कुल्लू, मनाली, शिमला और कांगड़ा में हर तरफ तबाही नजर आ रही है। सैलाब के कहर से हर तरफ बर्बादी का मंजर नजर आ रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये तस्वीरें हिमाचल में आई तबाही और बर्बादी की खास तस्वीरें हैं। जिस तरीके से चारों तरफ तबाही मची हुई है, बर्बादी पूरा हिमाचल झेल रहा है, वो तस्वीरें हम आपको दिखा दे रहे हैं। 5 तस्वीरें आप अपनी टेलीविजन की स्क्रीन पर देख रहे होंगे, कुल्लू, शिमला, कांगड़ा, मनाली और चंबा से। तो पूरे हिमाचल में जो मंजर इस वक्त बना हुआ है वो बेहद खतरनाक है और लोगों से फिलहाल प्रशासन लगातार अपील कर रहा है कि वो अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें और सावधान रहें, अनुचित यात्रा उनकी तरफ से ना की जाए। लेकिन बारिश देखिए तस्वीरों में दिखाई दे रहा है, अभी भी बारिश लगातार जारी है, पहाड़ों की दरकन जारी है, लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं, लोगों के घर अभी भी तबाह हो रहे हैं। हालांकि प्रशासन एक्टिव मोड पर है और लोगों को हूटर बजाकर भी सख्त हिदायत दी जा रही है कि वो सावधान रहें। लेकिन मौसम विभाग की तरफ से अभी भी आगे कई दिनों के लिए ये बताया गया है कि मौसम हो सकता है खराब रहे। ऐसे में सतर्क और सावधान रहने की खास ज़रूरत है। और कुल्लू में भी आपको दिखाई दे रहा है किस तरीके से लोग घरों से बाहर निकले हुए हैं, दरकनें आपको मकानों पर किस तरीके से दरारें आई हुई हैं पूरे मकानों पर। कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन देखकर प्रशासन की टीम, हमारे एसडीआरएफ एनडीआरएफ टीमें जो मौके पर मौजूद हैं वो देख रही हैं कि ऐसे लोगों में किस तरीके से उन लोगों को बाहर निकाला जाए, उनकी मदद की जाए। वहीं शिमला की अगर बात करें तो मलबा ही मलबा सड़क पर आपको दिखाई देगा, कीचड़ दिखाई देगा और कैसे बड़ी मुश्किल से अपनी जान जोखिम में डालकर यात्रीगण वहां से निकल रहे हैं। तो आपको बता दें कि इस खबर पर हमारे संवाददाता विचित्र शर्मा कांगड़ा से, सचिन शर्मा मनाली से और तुलसी भारती हमारे संवाददाता कुल्लू से लाइव हैं। देखिए सबसे पहले हम रुख करते हैं तुलसी भारती का और बताइए कुल्लू में फिलहाल क्या हालात बने हुए हैं। कल जो तस्वीरें सामने आई थी, बहुत सारे पहाड़ हैं, भूस्खलन लगातार हो रहा है, मलबा लगातार सड़कों पे आया हुआ है और दरार। ऐसे में मुमकिन है सबको घरों से बाहर निकालना और कैसे फिर उन लोगों को संभाला जा रहा है? हाँ जी प्रिया, देखिए जिस तरह से कुल्लू जिले की बात करें तो पिछले कल बीती रात से ही लगातार कुल्लू जिला में एक बार मौसम ने फिर करवट बदली है और जिसके चलते पूरे जिला भर में लगातार जो भारी बारिश का दौर है वो लगातार चल रहा है। और कुल्लू जिला की बात करें तो कुल्लू जिला में लगातार जो है वो भारी बारिश हो रही है। भारी बारिश के चलते जगह जगह पर आज भी कई इलाकों में फ्लैश फ्लड की घटनाएं हुई है। कुल्लू जिला की बात करें तो कुछ जिला मुख्यालय के साथ लगते लॉरेंस क्षेत्र में भी भारी बारिश के कारण फ्लैश फ्लड हुआ है, जहां पर नाला एकदम से अचानक से आ गया और कुछ एरिया में लोगों के वाहनों को नुकसान पहुंचा है। आसपास के जो रास्ते हैं, रास्तों में मलबा भरा पड़ा है। और इसके साथ साथ अगर बात करें तो जगह जगह पर इस तरह के नदी नाले उफान पर है, क्योंकि भारी बारिश की बात करें तो अब से कुछ देर पहले ही बारिश कुछ थमी है, लेकिन अभी भी मौसम विभाग की तरफ से 2 सितंबर तक का जो ऑरेंज अलर्ट है वो जारी किया गया है। कुल्लू जिला की बात करें तो कई ऐसे क्षेत्र है जहां पर भारी लैंडस्लाइड की वजह से कई ऐसे गांव हैं जिनको खतरा मंडरा रहा है। लग घाटी के बागन की बात करें तो पूरा का पूरा पहाड़ धंस रहा है, जिसके चलते वहां पर लगभग 3 दर्जन के आसपास मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं। पूरा का पूरा गांव की बात करें तो 120 से 30 घर है जहां पर उन पर भी गिरने का खतरा मंडरा रहा है। इसके साथ साथ ब्यास नदी की बात करें तो ब्यास नदी में पलचान से लेकर नगवाई तक के एरिया की बात करें तो लगभग 60 किलोमीटर के दायरे में ब्यास नदी के किनारे पर सैकड़ों ऐसे मकान हैं जो अब गिरने की कगार पर खड़े हैं। तो कुल मिलाकर भारी बारिश से भारी तबाही हुई है। कुल्लू जिला के बंजार उपमंडल की बात करें तो अब तक पूरे जिला भर में
लगभग 150 से अधिक सड़कें अवरुद्ध पड़ी हुई है ग्रामीण क्षेत्रों की। इसके अलावा नेशनल हाईवे की बात करें तो नेशनल हाईवे भी बार बार चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे बार बार अवरुद्ध हो रहा है, जिसके चलते पूरी के पूरे जनजीवन की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में पूरी तरह से जनजीवन अस्त व्यस्त है। कई क्षेत्रों में बिजली जो है वो पिछले 5 दिनों से गुल है। पेयजल की सप्लाई जो है कुल्लू शहर में ही 5 दिनों से प्रभावित हुई है। कई इलाके ऐसे जहां जाहिर तौर पर मोबाइल तुलसी आपके पीछे से मौसम दिखाई दे रहा है और अभी भी वहां पर लग रहा है कि बहुत जल्द बारिश होने वाली है। आप बने रहिए हमारे साथ। सचिन शर्मा का रुख करते हैं। सचिन, मनाली में क्या इस वक्त हाल है? क्योंकि बीते कल जो हमारे पास तस्वीरें सामने आई थी, एक बड़ा हिस्सा पहाड़ का नीचे की तरफ था और एज पे मकान थे जो वो बिल्कुल गिरने वाले थे। हमने कल भी ऐसी तस्वीरें देखी। फिलहाल क्या मौसम की स्थिति है? बारिश होने वाली है और किस तरीके से सिचुएशन को, स्थिति को संभाला जा रहा है वहां पर? जी हाँ, देखिए जिस तरह की जो बात जो है मनाली में 26 अगस्त को आई थी, उससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था, लेकिन अभी भी यहाँ पर जो है राहत नहीं मिली है, क्योंकि अभी तक जो है यहाँ के लोगों का जीवन जो है वो पटरी पर नहीं लौट पाया है। लेकिन एक बार फिर से घाटी में जो है बारिश का दौर यहाँ पर जो शुरू हो चुका है। अगर मैं आज सुबह की बात करूँ तो आज सुबह भी भारी बारिश मनाली सहित आसपास क्षेत्रों में, और वहीं ऐतिहासिक नगर में जो नाले बहते थे वहाँ पर जो फ्लैश फ्लड आया, जिसके कारण कुछ देर के लिए जो मनाली कुल्लू लेफ्ट बैंक मार्ग है वो वहाँ पर जो बाधित हुआ था। फिलहाल की तस्वीरें मैं पीछे दिखा था, जो आप मेरे ठीक पीछे देखते हैं कि किस तरह का मौसम यहाँ पर जो बना हुआ है। अभी भी घाटी में जो यहाँ पर बादल यहाँ पर छाए हुए हैं और जो है पहाड़ों पर धुंध यहाँ पर छाई हुई है। हालांकि मौसम विभाग के द्वारा आगामी 2 दिनों तक जो है भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया है, जिसको देखते हुए प्रशासन ने भी यहाँ पर अलर्ट जारी किया और सभी लोगों से यहाँ पर जो है एहतियात बरतने की यहाँ पर जो अपील की है। फिलहाल अगर मैं बता दूं कि देखिए मनाली फिलहाल जो है मनाली से आगे जो केलोंग और लेह की तरफ जो मार्ग है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है, और इसके साथ ही कुल्लू से मनाली के मध्य जो नेशनल हाईवे 3 है वो भी जो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। ऐसे में एनएचए की तरफ वहाँ पर जो मशीनरी को जो है वहाँ पर लगा दिया गया ताकि जल्द से जल्द जो है ये मार्ग यहाँ पर जो है बहाल हो सके। लेकिन फिलहाल अभी तक जो है जो सिर्फ जो छोटे वाहनों के लिए जो है मनाली से जो कुल्लू और मनाली से लेफ्ट बैंक होकर सिर्फ जो छोटे वाहन ही जो वो मनाली पहुंच पा रहे हैं, बड़े वाहन जो है फिलहाल अलेव तक ही जा पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दिक्कतें अभी भी बरकरार है, क्योंकि जो मनाली के ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर जो है अभी भी कई संपर्क मार्ग जो बाधित पड़े हुए, और ऐसे में खासकर जो इसमें सबसे बड़ी दिक्कत है वो किसान बागवानों की है, क्योंकि सेब का सीजन यहाँ पर चल रहा है और ऐसे में काफी सारे सेब की जो गाड़ियां वो यहाँ पर जो ग्रामीण क्षेत्रों में फंसी हुई हैं। तो ऐसे में प्रशासन द्वारा उन सभी मार्गों को बहाल करने की जो प्रयास किया जा रहा है। लेकिन जिस तरह मौसम यहाँ पर जो लगातार बना हुआ है और जिस तरह आज सुबह से एक बार फिर से मौसम ने करवट ली और आगामी 2 दिनों तक जो यहाँ पर भारी बारिश का एक बार फिर से अलर्ट भी जारी किया गया है, तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से सभी को यहाँ पर चिंता सताने लगी है, क्योंकि 26 अगस्त को जिस तरह की जो बाढ़ जाहिर तौर पर चिंता का विषय ये है, क्योंकि मनाली से तस्वीरें आपने दिखाई हैं, मौसम अभी भी बादल इतने ज्यादा, देखिए फिर से कहीं डर लग रहा है कोई ऐसी घटना भगवान ना करे हो जाए। लेकिन इसी के साथ विचित्र शर्मा का रुख करते हैं। कांगड़ा में क्या हालात है विचित्र? क्योंकि मनाली की तस्वीरें हमने देखी और भी पूरे हिमाचल से ही जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही हैं। धर्मशाला बीच में पड़ता है, हालांकि वो इतना पहाड़ी क्षेत्र नहीं है, वहां पर ठीक रहती है सिचुएशन, लेकिन आगे तो कांगड़ा की तरफ ऊंचाई बढ़ती जाती है और हम देखते हैं कि जून में भी वहां पर बारिश का मौसम होता है। लेकिन अभी वहां पर क्या हाल है? क्योंकि ये तो बहुत ज्यादा जिस तरीके से पूरे हिमाचल से तबाही की तस्वीरें सामने आ रही है, कांगड़ा में फिलहाल बारिश हो रही है, और अगर हो रही है तो स्थानीय लोग कैसा रुख अपना रहे हैं वहां पर? देखिए प्रिया, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि अपने दर्शकों को बता दूं कि इस वक्त मैं चंबा के भरमौर मार्ग पर मौजूद हूं, और कांगड़ा की मैं बात करूं तो निश्चित तौर पर सुबह ही जिस तरह से कांगड़ा का जो 32 मील है, 32 मील जो है ये नेशनल हाईवे 154 पर पड़ता है, जो कि नूरपुर और पठानकोट को जो है वो कांगड़ा और मंडी के साथ जोड़ता है, और उसका मुख्य पॉइंट है 32 मील। तो वहां पर जो है काफी ज्यादा जो है वहां पर जिस तरह से लैंड इरोजन वहां पर हो रहा था, जिस तरह से भूस्खलन वहां पर हो रहा था, तो लंबी लंबी वाहनों की कतारें जो है वो वहां पर लगी हुई थी और भारी बारिश जो है वो कांगड़ा में आज देखने को मिली है। लेकिन अगर हम लोग बात चंबा जनपद की करें, जो कि आजकल एपिक सेंटर जो है वो बना हुआ है पूरे हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि जो धार्मिक यात्रा है कैलाश पर्वत मणिमहेश की वहां पर हो रही है, तो वहां से जितने भी धार्मिक यात्री हैं उनकी आवाजाही जो है वो इस वक्त सरकार के लिए काफी ज्यादा चुनौतीपूर्ण बनी हुई है, क्योंकि जितने भी यात्री गए हुए थे उनको वहां से सुरक्षित निकालना ही सबके सामने चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। और फिलहाल मैं नेशनल हाईवे 154A पर कलसुई नामक स्थान पर मौजूद हूँ, जहां पर सुबह से ही बारिश के कारण जो है जगह जगह लैंडस्लाइड हो रहा है, और ये नेशनल हाईवे 154 जो है वो जगह जगह अवरुद्ध हो रहा है। और जितने भी लोग, जितने भी यात्री जो है यहाँ तक पहुंच रहे हैं, वो सबके सब अपनी जान को जोखिम में रखकर पहुंच रहे हैं। जितने आ रहे हैं उनसे मैं बातचीत कर दूंगा। कहाँ से आए आप लोग? कैसा सफर रहा है आप लोगों का? बहुत बढ़िया, शुक्र बोलूंगा। रास्ते मेरा कहाँ खराब? पैदल कितना चले आप लोग? भाई 25 किलोमीटर चले। 25 किलोमीटर पैदल चले। तो गाड़ियां कहाँ मिली आप लोगों को? थोड़े थोड़े जी। देखिए फिलहाल ये यात्री है, और यहाँ पर भी देखिए ये जो पॉइंट इस वक्त बना हुआ है,
यहाँ लैंडस्लाइड लगातार हो रहा है, लगातार भूस्खलन यहाँ पर हो रहा है और बाकायदा पुलिस के जवान यहाँ पर लोगों को सुरक्षा यहाँ पर सुरक्षित रखने के लिए जो है यहाँ पर तैनात हैं और यहाँ पर पीडब्ल्यूडी की ओर से भी यहाँ पर मशीनरी डिप्लॉय की गई है, क्योंकि खुद कल पीडब्ल्यूडी मंत्री जो यहाँ पर मौजूद थे, यहाँ तक उन्होंने आकर बहुत जरूरत भी है। देखिए, आपने तस्वीरें दिखाई, हम पीछे से देख पा रहे थे कितनी बड़ी मात्रा में पत्थर वहां पर दरक रहे हैं और बहुत लोग भी वहां पर मौजूद है। हालात संवेदनशील बने हुए हैं। हेम ठाकुर चंबा से भी हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद है। हेम, अब ये बताइए, हमने सचिन से भी बात की, विचित्र से भी की, तुलसी से भी की, फिलहाल अब सरकार का इस सब पे क्या रुख रहने वाला है? क्योंकि हर साल हम देखते हैं इस तरीके की तस्वीरें सामने आती है, लेकिन बेहद जरूरी है आप साल दर साल उस सिचुएशन को संभालें, लेकिन हर बार हालात खराब होते जा रहे हैं। कैसे देखते हैं आप आगे की सरकार की रणनीति क्या रहेगी? कैसे संभाला जाएगा इस चीज को, क्योंकि आर्थिक तौर पर बहुत नुकसान हिमाचल झेल रहा है। जी 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 बिल्कुल। देखिए, आर्थिक तौर पर पहले ही सरकार जो नुकसान झेल रही है और उसके बाद अब जो चंबा जिला में पहले आपदा से बचा था, अछूता था, लेकिन अब जो है मणिमहेश यात्रा के दौरान चंबा से भरमौर तक जो है रास्ता पूरी तरह से बाधित हो चुका है। जगह जगह वॉश आउट हो चुका है, लैंडस्लाइड हुए हैं। कुल मिलाकर करोड़ों रुपए का यहाँ नुकसान देखने को मिल रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री पिछले कल यहाँ चंबा के दौरे पर आए थे। 2 कैबिनेट मंत्री और अन्य जो एमएलए थे वो भी यहाँ पर आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया था। लेकिन उसके बाद अब प्रश्न यहाँ ये उठता है कि जो लोग अभी फंसे हुए हैं, जो भरमौर से लेके चंबा तक पैदल वहां से आ रहे हैं और वहां से भरमौर से चंबा तक पैदल 65 किलोमीटर का रास्ता है। रास्ते में कई जगह पर रास्ते में गाड़ियां तो हैं, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है, क्योंकि अभी भी कोई 5 या 6 हजार से ज़्यादा लोग बताए जा रहे हैं यहाँ पर जो चश्मदीद श्रद्धालु यहाँ आ रहे हैं कि पीछे बहुत से लोग फंसे हुए, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, वो यहाँ पहुँचेंगे। सबसे पहली बात यह है कि जब ये भी इतने बड़े आयोजन होते हैं जहाँ लाखों की संख्या में लोग पहुँचते हैं, तो प्रशासन को इसके पहले से ही इंतजाम कर लेने चाहिए थे। और सबसे पहले जो लोग बात कर रहे हैं कि यहाँ पर हेलीकॉप्टर की सेवाएं भी जरूरी थी, क्योंकि जो बच्चे, बूढ़े, बीमार लोग वहाँ हैं, उन्हें सबसे पहले प्राथमिकता सरकार की यही रहनी चाहिए थी कि उन्हें यहाँ पर पहुँचाते। वो सभी लोग जो हैं पैदल वहां से आ रहे हैं। आप खुद अंदाजा लगाइए, जहां पर रास्ते ही नहीं बचे हों तो वहां से लोग कैसे पहुंचेंगे? तो इसका सारा इंतजाम जो है पहले से ही प्रशासन और सरकार को करना चाहिए। हेम, हेलीकॉप्टर की आपने बात की, कल ही खबर सामने आई थी कि 75,000 रुपए ले रहे हैं एक हेलीकॉप्टर में। मुझे लगता है ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 लोग आ पाते हैं विद पायलट, और ऐसे में वो प्राइवेट 75,000 रुपए उनसे ले रहे हैं। कल आपने बताया कि वहां पर दौरा भी था, कुछ मंत्री भी पहुंचे थे, मुख्यमंत्री भी पहुंचे थे। उन तक ये खबर पहुंच पाई कि इतनी भारी मात्रा में लोगों की जान बचाने के लिए राशि ली जा रही है? क्योंकि ऐसे बहुत लोग हैं, ये धार्मिक यात्राएं हैं, अक्सर हम देखते हैं कि जो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं बहुत बड़ी मात्रा में जाती हैं अपने बच्चों के साथ, जिनके पास नहीं है इतने पैसे देने के लिए, वो कैसे इस चीज को संभालेंगे? जी बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले जब ये यात्रा शुरू हुई थी तो यहाँ पर कोई भी प्रबंध इस तरह का नहीं किया। हालांकि सरकार ने कहा था कि हेलीकॉप्टर की भी सुविधा अगर आपातकाल में जरूरत पड़ी तो जो है सेना का हेलीकॉप्टर मंगवाया जाएगा। अब इससे ज़्यादा आपातकालीन की स्थिति कहाँ हो सकती है? पिछले कल जब यहाँ पर राशन जो वहाँ भरमौर में भेजना था, तो जो हेली टैक्सी की सेवाएं थी वहाँ से लोगों ने भरमौर से यहाँ पे आना शुरू किया और यहाँ से राशन भेजा जा रहा था और लोगों से 75,000 रुपये एक सौटी का वहाँ से वसूला जा रहा था। चाहे उसमें 3 लोग आते, भार के हिसाब से, चाहे 3 लोग आते या 4 लोग आते या 5 लोग आते, जिन लोगों के पास पैसे थे वो तो आ सकते थे, लेकिन वहाँ पर नेटवर्क भी नहीं चल रहा था, लोग गूगल पे नहीं कर पा रहे थे। तो कुल मिलाकर वहाँ काफी जो है वहाँ पे लोगों को पर सरकार की नजर होनी चाहिए। आप सही कह रहे हैं। हेम, सचिन, तुलसी और विचित्र, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप नजर बनाए रखें, आगे भी लगातार इस मुद्दे पे, तबाही पर आप लोगों की तस्वीरों की बेहद जरूरत रहेगी और आप अपना खास ध्यान रखें, सावधान रहें, सतर्क रहें। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, हम तुरंत लौटते हैं। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 JKLH। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने भी किया पुलवामा के क्रिकेट टूर्नामेंट का जिक्र। कहा, पुलवामा में खेला गया पहला डे नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने डल लेक पर हुए वाटर स्पोर्ट्स का भी किया जिक्र। कहा, इस तरह के आयोजनों से पर्यटन को मिलेगा विस्तार।
पीएम मोदी ने खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल में गोल्ड मेडल जीतने वाले मोहसिन अली से भी बात की। पीएम ने मोहसिन की उपलब्धियों को सराहा। चीन के टिनजियांग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग की हुई करीब 55 मिनट की मुलाकात। पीएम मोदी ने कहा, दोनों देश आपसी विश्वास के लगातार हो रही बारिश से रियासी में फिर से चिनाब नदी उफान पर है। चिनाब नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिसके बाद सलाल डैम के कई गेट खोल दिए गए हैं। ऐसे में अब बारिश और मुसीबत बन सकती है। एक बार फिर से ऐसी सिचुएशन हो सकती है, स्थिति हो सकती है। गेट खोलने की वजह से पानी की तस्वीरें आप देख रहे हैं, बेहद विकराल रूप पानी ने यहां पर धारण किया हुआ है। पर फिर से उम्मीद है कि अगर इसी स्तर पर पानी आता रहा तो बाढ़ की स्थिति फिर से बन जाए। रियासी से हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। सलाल डैम के कई गेट खोलने के बाद देखिए कितना विकराल रूप, प्रकृति का रौद्र रूप साफ तौर पर पूरे उत्तर भारत, ना सिर्फ बल्कि मैदानी इलाकों से भी, भले ही राजस्थान की बात करें, भले ही गुजरात की हर तरफ बारिश ने तबाही मचाई हुई है। ऐसे में रियासी से ये खास तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सलाल डैम की कई गेट खोलने के बाद से ये तस्वीरें सामने आई और बहुत खतरा मंडरा रहा है। जो आसपास के गांव हैं, जो लोग रहते हैं वहाँ पर, उनके लिए अलर्ट प्रशासन की तरफ से जारी कर दिया गया है कि वो सतर्क रहें और ऐसे में अपने परिवारजनों को खाने पीने की सुविधाएं भी आप अपने साथ रखें। न्यूज़ 18 JKLH भी आपको यही अपील करता है कि आप लोग अपने आसपास के जो गांव हैं उन लोगों से, अगर आप हमें देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, या फिर आप अपनी नोटिफिकेशन कहीं तक पहुंचा सकते हैं, तो ऐसे में आप लोगों को हिदायत दें कि वो अपने खाने पीने की, खास तौर पर जब ऐसी प्रकृति की तरफ से रौद्र रूप या तबाही की तस्वीरें सामने आती हैं, तो एक ही ध्यान में हमें बात जो रखनी चाहिए वो वही है कि जो हमारा बहुत ज़रूरी सामान है वो हम अपने साथ रखें, क्योंकि स्थिति जिस तरीके से पूरे पहाड़ी इलाकों में जो बनी हुई है, कुछ भी बन सकती हैं। ऐसे में आप एक दिन 2 दिन के लिए अपनी आजीविका चला सकें, अपना जीवन चला सकें, अपने बच्चों को जिस तरीके से आप खाना पीना दे सकें, ऐसे में ज़रूरत की चीज़ें आप अपने साथ रखें। लेकिन सलाल डैम के कई गेट खोलने के बाद स्थिति बेहद गंभीर बन सकती है। बहुत भारी मात्रा में पानी वहाँ से छोड़ा जा रहा है। लगातार कई जगहों के डैम से पानी छोड़ने की तस्वीरें सामने आई, उसके बाद से अभी भी पानी का बहाव जो है वो कम नहीं हो रहा है। पानी को डाइवर्ट करने की कोशिश लगातार की जा रही है। प्रशासन हमारा अलर्ट मोड पर है, लेकिन लोगों को भी ज़रूरत है यहाँ पर सावधान और सतर्क रहने की। तो सलाल डैम के कई गेट खोलने के बाद से कितना पानी का तांडव, साफ तौर पर तस्वीरें देखिए, आप कह सकते हैं कि पूरी तरीके से रियासी से हम ये आपको बेहद एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। पानी का तांडव आपको दिखाई दे रहा होगा और आसपास के जो गांव बसे होंगे वहां पर खास तौर पर उन पर खतरा मंडरा रहा होगा। बारिश से चिनाब का पानी जलस्तर लगातार बढ़ रहा था, जिसके बाद से सलाल डैम के गेट खोल दिए गए। पानी की आवाज़ आप सुन सकते हैं, हुंकार भरता हुआ नजर आ रहा है। तस्वीरों में यकीन नहीं होता, ये साल पर 10 साल ऐसी तस्वीरें जब सामने आती हैं तो एक बड़ी मात्रा में आर्थिक नुकसान राज्यों को पहुंचता है। राज्यों को विकसित करने में बहुत लंबा समय लग जाता है, लेकिन 1 मिनट नहीं लगती तबाही को आने में। ऐसे में विकास पर हमारी खासतौर पर नज़र होनी चाहिए कि किस लेवल पर, किस मात्रा में हमें कहाँ पे क्या विकास करना है। और जब नदियों को अपना रास्ता नहीं मिल पाता, जलस्तर बढ़ जाता है और पानी का बहाव फिर अपने साथ कई चीज़ें बहा कर ले जाता है, लोगों के सपने, लोगों की ज़िंदगियाँ, लोगों के अपने। लेकिन अब जो रियासी से तस्वीरें आ रही हैं, उसके बाद से सलाल डैम के गेट खोलने के बाद जो आसपास के गांव हैं, पानी का जो विकराल रूप आप देख रहे हैं, पानी ना दिखकर ये किस तरीके से बेहद तांडव करती हुई पानी की तस्वीरें, और ऐसे में बेहद ख़ास तौर पर ध्यान रखने की सिचुएशन है, स्थिति है। लोगों तक मदद, ना सिर्फ प्रशासन यहाँ पर मददगार साबित होगा, बल्कि जो लोग, स्थानीय लोग हैं, वो भी वहाँ पर अपनी सिचुएशन को देखें और जो लोग फंसे हैं आसपास उनकी भी मदद करें। कटरा के एसडीएम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए होटल खाली करने के आदेश जारी कर दिए हैं। एशिया चौक से बालिनी ब्रिज तक और बालिनी ब्रिज से दर्शन ड्योडी तक बने सभी होटलों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को खाली करने के निर्देश दिए गए हैं। ये फैसला यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बेहद अहम फैसला ये लिया गया। आपको बता दें कि उनके आदेश के अनुसार इन सभी होटलों और प्रतिष्ठानों को तब तक बंद रखा जाएगा जब तक कि उन्हें एक्सीएन PWD से सुरक्षा प्रमाण पत्र नहीं मिल जाता।
ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कटरा के एसडीएम ने ये आदेश जारी किए क्योंकि अर्धकुंवारी में जो हादसा हुआ था उसमें 30 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर सामने आई थी। उसके बाद से लगातार वहां पर दरकन भूस्खलन जारी है। तो इस खबर पर हमारे संवाददाता राहुल कपूर हमारे साथ मौजूद है। राहुल, ये अहम फैसला लिया गया है, ये अर्धकुंवारी को देखते हुए लिया गया है कि एक बार फिर से होटलों को वहां पर बंद किया गया, क्योंकि जो हम देखते हैं उस एरिया में कटरा में पहाड़ों के ऊपर वो होटल और प्रतिष्ठान बने हुए हैं, बहुत बड़ी मात्रा में लोग फिर वहां पर रहते हैं, रुकते हैं। क्या सोच समझ कर ये अहम फैसला लिया गया? नहीं, अर्धकुंवारी को देख के नहीं लिया गया है, ये प्रशासन ने साफ किया है, बल्कि ये जो इलाका है जहां पर ये सभी होटल को खाली करवाने का आदेश दिया गया है, इस इलाके में पिछले वर्ष भी भूस्खलन हुआ था। और इस वर्ष की बात करें, अर्धकुंवारी हादसे के एक दिन के बाद एक पहाड़ी का बड़ा हिस्सा सड़क मार्ग पर आ गिरा, जिसके बाद सड़क मार्ग आज 5 दिन से बंद है। लेकिन वो पहाड़ी के हिस्से के बिल्कुल साथ में ही कई सारे होटल्स बने हुए हैं और ये बिल्कुल सर्कुलर रोड है जो एशिया से दर्शनी ड्योढ़ी तक वाया बाणगंगा, इसमें इस पहाड़ी के ऊपर काफी सारे होटल्स हैं, उनको खाली करवाया जाए और बंद रखा जाए। ये आदेश जो एसडीएम कटरा की तरफ से अभी आया है और पुलिस को उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि इसमें जो लोगों को बता दिया जाए और इन सभी होटल्स को, धर्मशालाएं हैं काफी, उन्हें खाली कराया जाए। हालांकि इस समय यात्रा भी पिछले 6 दिनों से बंद है, लेकिन उसके बावजूद कई सारे श्रद्धालु हैं जो कटरा में फंसे हुए हैं क्योंकि ट्रेन भी नहीं चल रही हैं कटरा से। तो उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये ऑर्डर जो एसडीएम कटरा की तरफ से निकाला गया। लेकिन इसमें बड़ी बात यही है कि जो भूस्खलन लगातार इस इलाके में हो रहा है और भूस्खलन की खबरें, जो आशंकाएं हैं भूस्खलन की, और जताई जा रही हैं। तो इन्होंने एक्टिंग पीडब्ल्यूडी को कहा है, जो पीडब्ल्यूडी की एक्शन है वो इसमें क्लियरेंस देंगे कि इस इलाके को किस तरीके से लैंडस्लाइड होती जा रही है। तो जो ट्रैफिक है वो ऑलरेडी बाणगंगा मार्ग से चल रहा है। आज सुबह बाणगंगा मार्ग पे भी जो है वो भूस्खलन हो गया, वो भी कुछ देर तक बंद रहा। तो इसको ध्यान में रखते हुए लैंडस्लाइड इस इलाके में राहुल, ये भी खबर आई है कि जो लोगों को वहां से निकाला है, खाली करवाया है, तो कितनी मात्रा में लोग थे और उन्हें शिफ्ट कहां पर किया गया, ये भी बहुत अहम है अपने आप में। देखिए, इस पर प्रशासन अभी सोच विचार कर रहा है कि प्रशासन की तरफ से इन लोगों को कहीं ठहराया जाएगा या फिर इन लोगों को अपने होटल्स खाली करके, जो होटल में रुके हैं उनको किसी और होटल में शिफ्ट किया जाएगा। फिलहाल ये बड़ा इलाका है जिस इलाके से ये सभी जो ऑर्डर निकला है, इसमें काफी सारे होटल्स हैं और इनसे जो जिस तरीके से आप बात कर रहे थे कि लोगों को कहाँ रखा जाएगा, ये प्रशासन को इस पर भी जरूर सोचना चाहिए। और जो आप बात कर रहे हैं कि कितनी संख्या में श्रद्धालु हैं, कितने लोग हैं यहाँ पर, तो लोग भी जो काफी कम ही है, क्योंकि आप जानते हैं कि यात्रा पिछले 6 दिनों से बंद है। जो कोई कटरा से निकलना चाहता था वो निकल चुका है। जो माता वैष्णो देवी के दर्शनों का इंतजार कर रहे हैं वो अभी भी इस इलाके में रुके हुए हैं। लेकिन काफी बड़ा हिस्सा है कटरा का अभी जो बिल्कुल सेफ है, जहाँ पर होटल्स में लोग रह रहे हैं वहां पर इनको जो जाने की सलाह जो है प्रशासन की तरफ से दी गई है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया राहुल आपका। तो आपको बता दें कि देखिए, लोगों को सतर्क रहने की अपील लगातार की जा रही है और उन्हें एक ऐसे एरिया से निकालकर जहां पर खतरा मंडरा रहा है, भूस्खलन हो रहा है, ऐसे में निकालकर उन्हें सही जगह पर शिफ्ट किया जा रहा है जहां पर वो सेफ रहेंगे।